हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी है भारत के पठार के बारे में हम लोग क्लास करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। जितने भी पठार से क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में, चाहे वह UPPCS हो या फिर ROER हो या फिर वनडे एग्ज़ाम हो, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से इस क्लास को किए तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है। भारत का पठार के विषय में अगर प्रश्न आया तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पठार कहते किसे हैं। पठार किसे कहते हैं? तो भूमि का एक ऐसा भू आकृति जिसकी सतह अपेक्षाकृत समतल होता है। भूमि की ऐसे मतलब भू आकृति जिसकी सतह अपेक्षाकृत समतल होता है और जो आसपास के इलाकों से ज़्यादा ऊंचा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पठार कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पठार का विस्तार कहाँ कहाँ पर है भारत में। तो सबसे पहले बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार का विस्तार कहाँ किस किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है और फिर मध्य प्रदेश में है, यानी MP में, UP में, MP में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है। और मालवा के पठार का विस्तार कहाँ है? तो MP में है, MP यानी मध्य प्रदेश राज्य में है। और झारखंड का और छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ है? तो झारखंड में है। और फिर मेघालय के पठार का विस्तार कहाँ है, किस राज्य में? तो मेघालय में है, यहाँ पर मेघालय है। और फिर हम लोग देखेंगे नीचे तो बघेलखंड का पठार, तो बघेलखंड का पठार यहाँ पर है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो बघेलखंड का भी विस्तार UP और MP में है, UP और MP में है। और महाराष्ट्र का पठार के विस्तार का महाराष्ट्र में है। और फिर कर्नाटक के पठार का विस्तार कर्नाटक में है। और फिर दंडकारण्य का पठार का विस्तार कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सब जगह पे इन राज्यों में दंडकारण्य के पठार का विस्तार है, तो कुछ। और फिर तेलंगाना के पठार का विस्तार तो तेलंगाना में है। तो ये सब हम लोग मैप के द्वारा थोड़ा मोटा मोटा जानकारी ले लिए पठार के बारे में। तो अभी हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुंदेलखंड के पठार के बारे में देखते हैं। तो बुंदेलखंड के पठार अभी हम लोग देखें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है इसका विस्तार। और यह ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में है बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड में मिट्टी की कौन सी किस्में पाई जाती हैं बुंदेलखंड के पठार में? तो मर, कबर और परुआ और राकर, ये सब मिट्टी के किस्में पाई जाती हैं बुंदेलखंड के पठार में। और फिर नदी कौन सी बहती है? तो नदी काली सिंध नदी और बेतवा नदी और धशान नदी और केन नदी और नर्मदा नदी बुंदेलखंड के पठार से बहती है। और फिर बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश के, बुंदेलखंड के पठार उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में और फिर मध्य प्रदेश के 4 जिलों में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार। ये हो गया बुंदेलखंड के पठार के बारे में जानकारी। अब इसके आगे हम लोग मालवा का पठार देखते हैं। तो मालवा का पठार का विस्तार कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी बहती है? तो बेतवा, पार्वती, काली सिंध और चंबल और माही नदी बहती है मालवा के पठार से। और कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये मालवा के पठार में पाए जाते हैं। और बघेलखंड का पठार के बारे में देखते हैं। तो बघेलखंड का पठार का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती है। और नदी कौन सी बहती है? तो सोन नदी, टमस नदी, केन नदी, धशान नदी, बेतवा तथा सिंध नदी प्रवाहित होती है बघेलखंड के पठार के बीच में।
और आगे हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर पठार के बारे में देख लेते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बिहार में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। और छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो पारसनाथ है, पारसनाथ है। और फिर नदी कौन सी बहती है, दामोदर नदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दामोदर नदी किस राज्य की शोक नदी कहा जाता है, दामोदर नदी को। और इसके छोटा नागपुर पठार का मुख्य विशेषता देख लेते हैं। क्या है कि ये मुख्य विशेषता में से एक पाट भूमि है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यह एक पाट भूमि है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत का छोटा नागपुर पठार को रूर भी कहा जाता है, क्योंकि यह संसाधनों की प्रचुरता है यहाँ पर, इसलिए भारत का रूर कहा जाता है। और मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। आगे हम लोग देख लेते हैं दंडकारण्य के पठार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ पर है, दंडकारण्य का विस्तार है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तार है। और फिर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा का विस्तार है, मतलब नदियों का फैलाव है। और छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार कहा जाता है। दंडकारण्य को छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में इसका विस्तार है। दंडकारण्य के पठार का सबसे ज़्यादा विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। और छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार कहते हैं और उड़ीसा में इसे कालाहांडी का पठार कहते हैं। तो बस्तर का पठार और कालाहांडी के पठार के बारे में देखते हैं। तो बस्तर के पठार यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर का पठार सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसमें प्रमुख खाने कौन से हैं, तो दल्ली राजहरा एक स्थान है, दल्ली राजहरा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और फिर कालाहांडी का पठार यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, कालाहांडी का पठार। और प्रमुख खाने कौन कौन से हैं, तो कोरापुट जिसे पंचपल माली भी कहते हैं, और फिर बोलनगिरी, यह सब कालाहांडी के पठार में इसकी प्रमुख खाने हैं जो कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और दल्ली राजहरा यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और महाराष्ट्र का पठार यह दक्कन पठार के बड़े हिस्सों पर स्थित है, महाराष्ट्र का पठार। और महाराष्ट्र के पठार का उद्गम ज्वालामुखी के विस्फोटों से बना हुआ है। और फिर यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग बताइएगा। तो काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास के खेती के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम लोग मिट्टी के बारे में आगे क्लास लेंगे, तो थोड़ा मोटा ये सब जानकारी आप लोग ले लीजिए। तो कर्नाटक के पठार देखते हैं। तो कर्नाटक का पठार का नाम करनाड यानी काली मिट्टी की भूमि के नाम से पड़ा है। और कहाँ पर स्थिति क्या है इसकी, तो मैसूर के पठार पर कर्नाटक के पठार की स्थिति है। और यह लौह अयस्क यहाँ पर पाया जाता है। तो कहाँ, उस स्थान का क्या नाम है, तो बाबा बुदान पर्वत पर लौह अयस्क पाया जाता है कर्नाटक में। आगे हम लोग देखते हैं तेलंगाना का पठार। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है तेलंगाना के पठार की, तो डोली गुट्टा है। इसके तेलंगाना के पठार का सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो डोली गुट्टा है। और यहाँ पर नदी कौन सी बहती है, तो कृष्णा नदी प्रवाहित होती है तेलंगाना के पठार पर। आगे हम लोग मेघालय का पठार के बारे में देखते हैं। तो मेघालय का पठार इसकी सर्वोच्च चोटी कहाँ पर, मेघालय का पठार कहाँ पर स्थित है, तो मेघालय में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो शिलांग पीक है। और इसी पर मेघालय के पठार पर ही गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे नदी कौन सी प्रवाहित होती है, तो कोपली नदी, मिट्टू नदी, और फिर आगे सोमेश्वर नदी और
उमंग गोट नदी प्रवाहित होती है मेघालय के पठार के पास। तो स्टूडेंट ये पठार के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी थी, तो आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। और फिर इसमें अगर आप लोग ध्यान से देख लिए तो एक भी प्रश्न आप सभी का नहीं छूटेगा। तो मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।